अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है बेटा। लेट्स हैव अ रिकैप्चुलेट, लेट्स हैव अ रिकैप बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीजन विच कॉजेज फेलियर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है ना, रिकैप दें। फर्स्ट कॉज ऑफ देयर फेलियर इज नर्वस हैबिट्स। नर्वस हैबिट्स मीन देयर लैक ऑफ इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट on the task that is given to them, यानी कि उनका lack of concentration, nervous habit। पता है the solution you have come to know how you as a student can solve this problem. Next, mistaken ambition. Mistaken ambition mean wrong desire of parents to make their kids what they don't want to be. वालिदैन का बच्चों को वो बनाना जो वो बनना नहीं चाहते। It means a clash between desire of parents and that of their kids। बच्चे और वालिदैन की ख्वाहिश का जो तसादम है किसके लिहाज से? रिगार्डिंग द फ्यूचर, रिगार्डिंग द करियर ऑफ स्टूडेंट। दिस इज अनदर लीडिंग कॉज ऑफ फेलियर। आज हम आ रहे हैं बेटा थर्ड कॉज के ऊपर। अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक दूसरा किस्म का लड़का। ठीक है ना, इट मीन्स another category of boys who does not try, जो कोशिश नहीं करता, is the very bright boy। ये वो लड़का होता है जो बहुत ब्राइट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है। who has always done his school work without effort, जिसने बगैर किसी कोशिश के अपना स्कूल का काम किया होता है। and who has never learned, जिसने ये बात कभी भी नहीं सीखी होती क्या? What real application is, कि असल मेहनत क्या होती है। इसको अंडरलाइन करें। What real application? Application mean to work hard, to put maximum effort। एप्लीकेशन का मुराद क्या है? एप्लीकेशन यहाँ क्या है? APPLICATION। एप्लीकेशन मीन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, एफर्ट। What real hard work is, he has not learned the value of hard work। कहना क्या चाह रहा है? He has not learned the value of hard work। उसने मेहनत की कदर नहीं सीखी होती। कहां? अब ये देखें कहां जी। What real application is, he supposes, वो इस बात को फर्ज कर लेता है। Suppose mean he assumes, assume, सीन के साथ पढ़ेंगे। He supposes, SUPPOSES, supposes। He assumes, ASSUMES, he assumes। ठीक है जी। He presume, ये भी सिनोनिम, presume, PRESUME, he presumes, वो इस बात को फर्ज कर लेता है। That is his self supposition, that is a supposition that is made by his own self। ये अपना ही उसका मफरूजा है। ठीक है जी। मफरूजा क्या है? That he can float through college, कि वो कॉलेज में से कामयाब हो सकता है। यहां float through क्या है? float through, get through के मीनिंग में आ रहा है। float through, FLOAT, float through, float through, get through, succeed, get through, succeed। He can succeed at college level, he can float through, he will move through college studies without effort। float का लफ्ज उसने क्यों इस्तेमाल किया? he will float through, he will move, he will succeed at college level without least effort, without putting effort। he will succeed quite smoothly, succeed quite smoothly। quite smoothly, he will succeed quite smoothly, वो आसानी से ही गुजर जाएगा। with as little effort, इतनी थोड़ी सी मेहनत के साथ। कितनी? with as little effort, इतनी थोड़ी सी मेहनत के साथ। as he did, जितनी थोड़ी मेहनत उसने की है। कहां? थ्रू स्कूल, स्कूल में की है। देखें स्कूल एक डिफरेंट लाइफ है। व्हेन यू आर एट स्कूल
it's a different life. But when you are at college, it's quite another life. You cannot compare your college life with your life at school, because at school life you can, even intelligent boys, they succeed through, because at school level you are not required to put as much work as you are required to do at कॉलेज लेवल. लेकिन स्कूल में ज़हीन बच्चे आगे निकल जाएंगे, मेहनत इतनी काउंट नहीं करती, बात जो कहना चाहता है. लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ पे आएंगे तो मेहनत काउंट करती है. फिर ओनली यू वॉन्ट बी एबल टू बी सक्सेसफुल स्टूडेंट ओनली विद योर जीनियस, ओनली विद योर टैलेंट. यू नीड अनदर क्वालिटी, एंड दैट इज क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्ड वर्किंग, बीइंग इंडस्ट्रियस, मेहनती होने की क्वालिटी. ठीक है ना. स्कूल में ठीक है, ये आपने मिथ बड़ा सुना होगा जनाब, 5वीं में बच्चा पढ़ता था और 5वीं में वो खाला के घर में 3 माह रह आया जनाब, उसने ड्रामे भी सारे देखे और सारी एशिया की जनाब टॉप पोजीशन ले गया. ये क्यों था? बिकॉज किस वजह से था? बिकॉज एट स्कूल लेवल ही वॉट एवर ही नीडेड वॉज ओनली अ टैलेंट, सो ही सक्सीडेड at school level because of his talent. But whenever such a boy becomes a college student, he must get rid of this myth, he must get rid of this self supposition. उसे इस मफरूज़े से बाहर आ जाना चाहिए कि अब सिर्फ उससे टैलेंट कामयाब करा सकता है. उसके साथ क्या चाहिए? देखे ना, he can float through college with as little effort. Mean at college level he did a little effort, but that amount of effort it cannot make him succeed at college level. ठीक है ना. इतनी थोड़ी सी मेहनत जितनी उसने स्कूल में की है, इतनी उसे कॉलेज में नहीं कामयाब करवा सकती. अब ये थोड़ा सा मैंने लिखा भी है, रिकैप दिया है. नर्वस हैबिट्स, first cause of failure of college students, then mistaken ambition of parents to make their kid what their kids don't want to be, and the third cause, इसी के मतलब लिख रहा हूँ, illusion. इसको आप कह लेंगे self supposition है. This is an illusion. Illusion क्या है? A false idea that is held by student. False idea, illusion, ILLUSI. Illusion क्या है? Of student के ये illusion to get through college life, कि वो college life में से कामयाब हो सकता है with as much hard work, इतनी थोड़ी सी मेहनत के साथ, as he did at school, जितनी थोड़ी मेहनत उसने स्कूल में. ये इसका इल्यूजन है, ये इसका सेल्फ सपोजिशन है. अब इसको इल्यूजन कह लें. अब इसको एक और वर्ड देखें, सेल्फ सपोजिशन. सेल्फ सपोजिशन, फॉल्स सपोजिशन कर लें, या बेहतर है फॉल्स, सॉरी FAL, फॉल्स सपोजिशन, उसका गलत मफरूजा. ठीक है जी, कि वो अच्छा ये है, ये एक और लीडिंग कॉज है. ठीक है जी. तो अब इसलिए अब कॉलेज में आ गए, सेकंड ईयर में हो गए, अगर आपका ये ख्याल है कि वैसा ही सिनेरियो होगा जैसा सिनेरियो आपके लिए था फर्स्ट ईयर में कॉलेज स्कूल लाइफ में, तो ऐसा नहीं होगा जी. तो क्या है ये? I sometime think, मैं बात का सोचता हूँ, that the bright boy, ये ज़हीन लड़का, who has always depended on his ability, जिसने हमेशा इनसार किस पे किया है? He has always been dependent on his ability, on his talent, जिसने हमेशा अपनी जहानत पे इनसार किया है. To get things quickly, चीजों को तेजी से हासिल करने के लिए उसने to get things quickly, to get whatever he wanted to get, वो जो वो हासिल करना चाहता था, उसके लिए उसने किस पे इनसार किया है? अपनी काबिलियत पे. Is the most pitiable object among all our failing student. He is most pitiable object. वो सबसे ज्यादा काबिल तरस है. ये लाइन बहुत आम है, सिनोनिम के लिए अंडरलाइन करें, और इसमें अंडरलाइन वर्ड होगा pitiable. He is the most pitiable object. वो सबसे काबिल तरस है. Pitiable mean he is the most miserable case among all failing students. He is the most, लिखिएगा, he is the most miserable case. He is the most miserable case among all college failing students. Among all college failing students, सबसे ज्यादा बेचारा miserable है, ये काबिल तरस है. He is a pitiable object. ठीक है, काबिल तरस है, जिसने हमेशा अपनी जहानत पे इनसार किया होता है. अच्छा,
फॉर चूंकि, अब वजह क्या है, फॉर इट इज ऑलमोस्ट अ ट्रेजेडी जी, तो पिटिएबल का लिखेंगे मिजरेबल, ठीक है जी, बहुत ही डेप्लोरेबल, DEPLORABLE, डेप्लोरेबल, काबिल तर्स, पिटिएबल, मिजरेबल, डेप्लोरेबल, मुश्किल हालत में, DEPLORABLE, डेप्लोरेबल केस अमंग ऑल कॉलेज फेल स्टूडेंट्स जी। उसके बाद इट इज ऑलमोस्ट अ ट्रेजेडी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। व्हाट इज अ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज एनी मिसहैप, ट्रेजेडी मिसहैप है। यानी बैड एक्सीडेंट, मिसहैप, हादसा है ये, ट्रेजेडी। क्या ट्रेजेडी है? टू सी देखना ऑल ऑफ दिस कीननेस, यहां कीननेस मतलब टैलेंट है, सी देखना ऑल दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट, कीननेस, कीननेस, KEEN, कीन, और आगे NESS, इसमें देखिएगा स्पेलिंग में डबल एन आता है, कीन वाला एन है और ये नेस वाला एन है, कीननेस डबल एन आएगा, कीननेस इज द टैलेंट, जीनियस, इसके तमाम जहानत को देखना, गोइंग टू वेस्ट, जाया होते हुए, इतनी अच्छी जहानत को जाया होते हुए देखना, क्या है ये? इट इज अ ट्रेजेडी, इट इज नथिंग लेस देन अ ट्रेजेडी, फॉर मी इट इज नथिंग लेस देन अ ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी से काम नहीं है व्हेन यू सी दैट सच अ टैलेंटेड बॉय ही वाज डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टू मच रिलायंस ओनली ऑन हिज टैलेंट, ठीक है ना, ये सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पे आगे जाना चाहता है। तो एंड टू फील, और ये महसूस करना दैट कि द इंटायर अपॉर्चुनिटी, पूरे का पूरा मौका, क्या कौन सा मौका? द कॉलेज हैज टू ऑफर, जो कॉलेज इसे पेश कर रहा है, इज पास्ट अप, ये सारे का सारा मौका जो है वो जाया चल गया। पास्ट अप क्या है? इट वेस्टेड, लिखिएगा पास्ट अप, वेस्टेड। इट वेस्टेड, ये जाया हो गया। इट केम टू नथिंग, उसका कुछ भी नहीं बना, कम टू नथिंग, इसका कुछ भी नहीं बना, इट केम टू वेस्ट, ये जाया हो गया। किस वजह से? बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड, किस वजह से? इतने जहीन जहन की वजह से। रिसेप्टिव मीन टैलेंटेड, intelligent, because of receptive mean a brain that can receive and digest any new idea, receptive mind, talented mind, intelligent mind, so इतना इंटेलिजेंट जहन जो है वो जाया हो गया, जो कॉलेज ने उसे मौका दिया था वो तमाम जाया हो गया। उस किसकी वजह से जाया हुआ? बेसिकली कहना क्या चाहता है? बिकॉज ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन हिज टैलेंट, उसके टैलेंट पे इन्हिसार की वजह से जाया हो गया। अच्छा जी, ये कॉज उसने बयान कर दी। अब क्या करता है राइटर? ही विल put forward before you a cause of failure of college student, and then in the next line he will give you its solution as well, उसको आपका solution भी देगा। अब ये मसला है, cause है, how can we fix this problem, how can we fix up this problem, we have figured it out, हमने we have identified the cause, but mere identification is not sufficient, you need to fix up this problem। लास्ट टाइम मैंने बताया था fix up, मॉडर्न इस्तेमाल। अब ये पुराना जो है solve problem, ये थोड़ा सा improve करें, अब उसको replace करें solve को, fix up a problem, थोड़ी सी vocabulary improve करें, fix up an issue or a problem, किसी मसले या किसी प्रॉब्लम को हल कर देना, टू फिक्स अप, सॉल्व, ठीक है जी। तो मसला कैसे सोल्यूशन है? वेयर लाइज इट्स सोल्यूशन, बहुत प्यारा सेंटेंस है। वेयर डज लाई इट्स सोल्यूशन, इस मसले का हल कहां है? हल डिस्कस करने जा रहे हैं। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस चीज का इलाज,
इज अगेन नॉट इजी, दोबारा इतना आसान नहीं है, फॉर चूंकि इट इन्वॉल्व, चूंकि इसमें चाहिए solution, it's not easy to provide solution to this problem. Why? Because वजह क्या है? Because it involve, अंडरलाइन शुरू कर देंगे, solution आने लग गया अब, solution, because it involve, इसमें शामिल है an entire change of attitude, इसमें तमाम का तमाम रवैया शामिल होगा। Attitude क्या है? A set of your habits. If you are going to change your attitude, means you must change habits, a set of habits that you have formed for past many years. आदत एक दिन में नहीं बनती, रवैया उस वक्त बदलेगा जब आदत बदलेगी। तो सोल्यूशन किसके पास है? Who can fix up this problem? Only the boy. Again, his parents as well as his teacher, they can only identify, they can only point out what is the problem, what the problem is with the students. Again, the solution lies in the hands of the student. He will have to fix up this issue. क्या करना होगा? He must change an entire attitude. He will have to change his attitude. Plus, he will have to change his notion, this idea that he can get through college life with same amount of hard work as he did when he was at school. ये ख्याल चाहिए, हमेशा याद रखें। आपका belief system नहीं बदलेगा तो आपका रवैया नहीं बदल सकता। You have to, in order to change your attitude, you need to change this belief that now, this belief that only your talent will make you get through this time. Your talent only will not make you get through. Besides, with talent, you need another quality, and that is quality of being hardworking, a quality of being industrious. जी, तो this is again entire change of attitude and the forming of completely new set of habits. और उससे नई आदतें बनानी है, रवैया बदलना है, नई आदतें उर्दू में लिख लें, रवैया बदलना है। प्लस he must replace, he must form new habits, he must replace old habits with new ones. ठीक है, नई आदतें बनानी है। एंड नो वन कैन डू दिस, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? आदतें आपने बदलनी है, हमसाया ने बदलनी है, वालिदैन ने बदलनी है, टीचर्स ने बदलनी है? नहीं, आदतें उसी ने बदलनी है जिसकी आदतें हैं। तो क्या है? ओनली कैन डू दिस, अगेन नो वन कैन डू दिस, कोई भी कुछ नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ। कर सकता तो लड़का खुद अपने लिए कुछ कर सकता है। एंड all that the rest of us can do, और हम सारे rest of us से मीन we being educationists, we being teachers, we being parents, we being friends, whatever maximum we can do, हम क्या कर सकते हैं? is to point out, हम तो निशानदेही कर सकते हैं। we can only indicate क्या? what is the matter, we can only indicate what the problem he is suffering from, कि वो किस मसले में फंसा हुआ है, उसका मसला क्या है। हम मसले की निशानदेही करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हल किसके पास है? अगेंस्ट द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे और स्टूडेंट्स, ये एक और हमारी कॉज आज खत्म होगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक लेक्चर में एक ही कॉज बेहतर तरीके से पढ़ाऊं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरी आपकी मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन खुदा हाफिज।